Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कड़ाके की ठंड और कोहरे से आम जन परेशान। कोहरे की वजह से NH-27 पर हुए कई हादसे। सांसद ने गांवों को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए की बैठक। सदर सीओ ने सदर अंचलांतर्गत कई मामलों का कराया निपटारा। और दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में लगातार 4 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे आम जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 11 बजे तक दिन में ठंड ज्यादा रह रही है, उसके बाद दोपहर हल्की धूप रह रही है, लेकिन फिर भी ठंड का असर हल्का ही कम हो रहा है। वहीं शाम के 5 बजते ही ठंड का कहर फिर से जारी हो जा रहा है और 7 बजते बजते NH-27 से लेकर तमाम गांव इलाकों और शहरी इलाकों में कोहरा छाया रहता है, जिस वजह से आम जनजीवन और आवाजाही पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिस वजह से बाजारों में लोग कम निकल रहे हैं तथा सन्नाटा छाया रह रहा है। उधर घने कोहरे के कहर की वजह से NH-27 पर कई हादसे हुए। नगर थाने के चैनपट्टी और बसडीला में बस ट्रक की भीषण टक्कर में कई बस सवार घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटना के कारण कई घंटों तक यातायात बाधित रही। इसके अलावा कई छोटे बड़े हादसे NH-27 पर हुए। कोहरे की वजह से कम दृश्यता के कारण ये हादसे हो रहे हैं। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझागढ़ में भी ठंड का पूरा प्रकोप है और लोग परेशान हैं। इसी बीच नियमित टीकाकरण के तहत प्रखंड अंतर्गत इमलिया, कोयनी सहित करीब 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित टीकाकरण ANM के द्वारा किया गया, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला तथा किशोरी को ड्यू बुक के अनुसार टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया, जिसकी जांच VMC नवीन कुमार, VCM अरुण कुमार, स्वास्थ्य समिति प्रबंधक अचल अप्रितम ने किया। इसकी जानकारी अनुश्रवण पदाधिकारी अमित तिवारी ने दी। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित कई AE और JE के साथ बैठक कर गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। कई गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ये बैठक की और जल्द से जल्द उन सड़कों के निर्माण को पूर्ण करने का आदेश दिया। उधर सदर अंचलांतर्गत CO विजय कुमार सिंह ने कई स्थलों पर पहुंचकर कई जमीनी मामले निपटाए। सदर अंचलांतर्गत हजियापुर में छट्टू साह द्वारा राम जानकी मंदिर के सड़क में सीढ़ी और दरवाजा निकालने को लेकर स्थलीय जांच की गई। मापी तक निर्माण का कार्य रोका गया है। CO विजय कुमार सिंह ने बताया कि यह निर्माण अवैध पाते हुए निर्माण कार्य रोक दिया गया। उधर तिरबिरवा पंचायत में सुरेंद्र यादव और रीतू देवी के बीच जमीनी विवाद में स्थलीय जांच की गई। अंचल कर्मचारी के प्रतिवेदन तक कार्य को स्थगित कर दिया गया। इसी पंचायत में हसनैन अहमद द्वारा गैर मजरूआ जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे निर्माण पर CO ने रोक लगाई है। उधर माझा प्रखंड अंतर्गत 20 पैक्सों में मात्र 16 पैक्स का चुनाव कराया जा चुका है तथा माझा पूर्वी, अदमापुर, बंगरा, देवापुर, शेखपुर दिल सहित 4 पैक्स में डिफॉल्टर होने के कारण चुनाव नहीं कराया गया, जिससे चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार माझा पूर्वी पैक्स, बंगरा पैक्स, अदमापुर पैक्स, देवापुर, शेखपुर दिल पैक्स के अध्यक्ष पद एवं कार्यकारिणी पद हेतु 30 जनवरी 2021 से 1 फरवरी 2021 तक दिन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा। दाखिल नामांकन पर्चा की समीक्षा 3 फरवरी 2021 से 4 फरवरी तक किया जाएगा। आवेदन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी को है। वहीं 15 फरवरी को 6:30 से मतदान शाम 4:30 तक कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। कटिया पुलिस ने छापेमारी कर नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि कटिया के छितौना गांव में नवविवाहिता की हत्या कर शव जलाकर ससुराल वाले फरार बताए जा रहे थे। 3 अभियुक्तों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।
उधर उदंतराय के बंगरा गांव में हुए मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में हुआ। हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि घायल विपिन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि वो अपनी पत्नी राजरानी देवी के साथ दरवाजे पर बैठे थे। उसी दौरान विपिन ठाकुर एवं अन्य लोग आकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। बचाने आई पत्नी को और पुत्री को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया और गले से मंगलसूत्र निकाल लिया गया, जिसको लेकर विपिन ठाकुर ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हसनपुर मठिया गांव में छापेमारी करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान गिरफ्तार आरोपी को भी छुड़ाया गया। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर मठिया की घटना बताई जा रही है। एसटी-एससी थाने के थानाध्यक्ष के बयान पर सिद्धवलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दहेज हत्या में पति और ससुर को 7.5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 3 वर्ष 2 माह बाद एडीजे प्रथम गुंजन पांडे की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बैकुंठपुर के बसहा जगदीशपुर गांव में दहेज में 25,000 रुपए नहीं मिलने पर 16 नवंबर 2017 को महिला की जलाकर हत्या कर दी गई थी। युवक की मारपीट कर हत्या मामले में 2 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। सजा के बिंदु पर 30 जनवरी को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 जुलाई 2018 को उचका गांव थाने के गुरमहा गांव में स्थित बगीचे में ताश खेलने का विरोध करने पर युवक की हत्या कर दी गई थी। उधर बालू लटे ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला श्रीपुर ओपी के मिश्र बतरहा का है। वहां जांच के दौरान देसी शराब समेत 2 बाइक जब्त कर ली गई। 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। मछली की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। कटिया के जनता बाजार गांव की कार्रवाई बताई जा रही है। उधर शराब और बाइक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक शशि भूषण कुमार के नेतृत्व में सिमरा बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से 150 बोतल शराब बरामद किया गया। पुलिस ने बाइक पर शराब को जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कड़ाके की ठंड और कोहरे से आम जन परेशान। कोहरे की वजह से NH-27 पर हुए कई हादसे। सांसद ने गांवों को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए की बैठक। सदर सीओ ने सदर अंचलांतर्गत कई मामलों का कराया निपटारा। और दहेज के लिए नवविवाहित की हत्या। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।